सुप्रीम कोर्ट ने सेना भर्ती की अग्निपथ योजना पर सुनाया फैसला। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनाया कैसा फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ 2 अपीलों को खारिज कर दिया है। इन अपीलों को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ये योजना मनमानी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सार्वजनिक हित इस योजना को लेकर उपजे अलग अलग विचारों से ज्यादा अहमियत रखते हैं और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले भारतीय वायुसेना में भर्ती से संबंधित याचिका पर वो सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि पहले ये मामला फरवरी महीने में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था, जिससे अग्निपथ योजना की वैधता को बरकरार रखने का फैसला सुनाते हुए कहा था कि अग्निपथ योजना देश के हित में तैयार की गई थी और इससे ये भी सुनिश्चित किया गया कि सशस्त्र बल बेहतर ढंग से तैयार हैं। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2 अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिकाकर्ता गोपाल कृष्ण और एडवोकेट एमएल शर्मा की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि क्षमा करें, हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। उच्च न्यायालय ने सभी पहलुओं पर विचार किया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले रक्षा बलों के लिए रैलियों, शारीरिक और चिकित्सा परीक्षणों जैसी भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों के पास नियुक्ति का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना की शुरुआत से ही इसे लेकर देश में एक अलग तरह की बहस शुरू हो गई थी। देश के तमाम विरोधी दल केंद्र के इस फैसले के खिलाफ खड़े दिखाई दिए थे। उनका तर्क था कि इससे सेना की नौकरियों से कुछ ही सालों में सेवा मुक्त हो जाने वाले युवाओं के करियर पर असर पड़ेगा, जिस पर केंद्र ने इस योजना के प्रावधानों और होने वाले फायदों को गिरवाया था। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना की शुरुआत साल 2022 में जून के महीने में हुई थी। इस योजना के तहत हर साल 17.5 साल से 21 साल के बीच के करीब 45 से 50,000 युवाओं को सेना में भर्ती किए जाने का प्रावधान है। इसमें से अधिकतर 4 साल की सेवा के बाद सर्विस से बाहर हो जाएंगे और सिर्फ 25% को ही अगले 15 साल के लिए सेवा में जारी रखा जाएगा। इस योजना की घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। इस नई योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाता है। इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारतीय सेना को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए अग्निपथ योजना एक बेहतर और प्रभावी कदम है। उन्होंने कहा था कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अग्निवीर आएंगे। इससे नौकरियों के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही अग्निवीरों के लिए अच्छी पे पैकेज की व्यवस्था भी की गई है। सेवा मुक्त होने के बाद देश को स्किल वाले लोग भी मिल पाएंगे, जो अलग अलग सेक्टर्स में अपनी सेवाओं के जरिए उन सेक्टर्स को और बेहतर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।